गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम रोलिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रोलिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलिंग ये हमने देखा, और वेरियस टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सो रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, तो उनको सबसे पहले दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। सरफेस डिफेक्ट्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। सो फर्स्ट, व्हाट इज सरफेस डिफेक्ट्स? सरफेस डिफेक्ट सच एज स्केल, रस्ट, स्क्रैचेज, पिट्स। स्केल हमें पता है, स्केल्स जो है किसी मटेरियल के ऊपर कोई साल्ट या मिनरल का डिपोजिशन हो जाना, उसको हम स्केलिंग बोलते हैं। रस्ट जो है जनरली आयरन या स्टील जो है मटेरियल जो होते हैं उनमें होता है। बेसिकली एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के जो है प्रेजेंस में ये जो है रस्टिंग हो सकता है, जो कि एक सरफेस डिफेक्ट है। स्क्रैचेज आ सकते हैं सरफेस के ऊपर, ऑलरेडी प्रेजेंट हो या फिर ड्यूरिंग द ऑपरेशन स्क्रैचेज आ जाएं। क्रैक्स आ सकते हैं सरफेस पे। पिट्स जो हमने बात की थी, स्केल पिट्स हो सकते हैं। पिट्स जनरली वॉइड्स और एंड गोजेज। गोजेज भी क्या है, कोई वॉइड्स, डिप्रेशंस, एक तरह का वॉइड्स और डिप्रेशंस हैं जो कि किसी भी मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से या इम्पैक्ट आने से जो है उस मटेरियल के ऊपर जो हो सकते हैं। सो दीज आर द सरफेस डिफेक्ट, जो कि इम्प्योरिटीज़ एंड इंक्लूजन इन द ओरिजिनल कास्ट मटेरियल और वेरियस अदर कंडीशंस, इनकी वजह से हो सकते हैं। और रोलिंग ऑपरेशन जो मटेरियल प्रिपेयर करने के टाइम में एंड रोलिंग ऑपरेशन के टाइम में जो हो सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफेक्ट्स। दिस इज डिफेक्ट नॉट डिफेक्ट्स। इंटरनल स्ट्रक्चर डिफेक्ट, ये डिफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? वेवी एजेस, जिपर क्रैक, एज क्रैक्स, एलिगेटरिंग। ओके, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये जो सरफेस डिफेक्ट जो हमने नाम पढ़े ये तो जनरली नॉर्मल जो बहुत जगह यूज़ होते हैं, बट जो रोलिंग के स्पेशल जो डिफेक्ट हैं, जो कि ये वेवी एज, जिपर क्रैक, एज क्रैक एंड एलिगेटरिंग, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट, डिफेक्ट ड्यू टू बेंडिंग ऑफ द रोल्स। बेंडिंग ऑफ रोल की वजह से वेवी एजेज एंड जिपर क्रैक्स जो डिफेक्ट हैं, ये दो डिफेक्ट जो है ये रोल्स की बेंडिंग की वजह से आते हैं। ओके, किस तरीके से आते हैं कि रोल्स जो है हमारा स्ट्रेट बीम की तरह जो है एक्ट करता है, और जो कि लोडेड है ट्रांसवर्सली। ड्यू टू दिस एज ऑफ द जॉब गेट कंप्रेस्ड मोर देन द सेंट्रल पोर्शन। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हमारे जो रोल्स जो हैं ये क्या लोडिंग कंडीशन में इस तरीके से ये इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। आपको नहीं समझा तो कि बेंडिंग किस वजह से होती है, जो कि इनिशियली स्ट्रेट थे, बट ये आप जो देख रहे हैं कि इस तरीके से ये बेंड हो गए। ओके, बेंड होने से क्या हुआ कि ये जो मटेरियल जो रोलिंग जो प्रोसेस हो रहा है उसमें मटेरियल की जो थिकनेस जो हमें मिलेगी वो अनइवन मिलेगी, यानी कि सेंट्रल पोर्शन में जो मटेरियल जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी और साइड्स में एजेस पे थिकनेस जो है वो कम होगी। ओके, सो इससे क्या होगा, सो ड्यू टू दिस एजेस ऑफ द जॉब गेट कंप्रेस्ड मोर देन द सेंट्रल पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन से ज़्यादा जो है एजेस कंप्रेस्ड हो जाएंगे। एजेस आर थिनर देन द सेंट्रल पोर्शन गिविंग द सीट ए क्राउन। सीट जो हमें मिलेगी रोलिंग के बाद वो क्राउन शेप में, यानी कि वहाँ पे उसके सेंटर पे थिकनेस जो है ज़्यादा होगी, एजेस पे थिकनेस जो है कम होगी। सिंस द रिडक्शन इन थिकनेस इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। ओके, जनरली क्या थिकनेस जो रिड्यूस हो रही तो लेंथ जो है सीट की इंक्रीज हो रही है। सो स्ट्रिप एलोंगेट्स मोर एट द एजेस रिलेटिव टू सेंटर।
क्योंकि सेंटर पे जो है थिकनेस कम रिड्यूस हो रहा है, एजेस पे जो है थिकनेस जो ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, तो एलोंगेशन जो होगा वो क्या है, एजेस पे जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, इसके बाद में देखिए, बिकॉज द एजेस आर रिस्ट्रेन्ड, because the edges are restrained from expanding freely in the longitudinal direction, wavy edges on the sheet results। इसको आप समझिए कि हमारे जो हैं यहाँ पे बात करेंगे कि सेंट्रल पोर्शन जो है सीट का, उनमें लेंथ वाइज जो अलोंगेशन जो है वो कम हो रहा है, बट एजेस पे जो है रिडक्शन, जो थिकनेस में रिडक्शन ज़्यादा था, सो यहाँ पे एलोंगेशन ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, ओके, तो यहाँ पे लेंथ जो है ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो हमें जो है ये एजेस पे जो है क्या नज़र आएंगे, वेवी एजेस नज़र आएंगे। ये इस तरह का जो शेप जो बनेगा जैसे एजेस पे, इसको हम वेवी एजेस बोल रहे हैं। सो इस तरह के एजेस जो हैं क्या हो जाएंगे, वेवी शेप हो जाएंगे, वेवी एजेस। जैसे वेव होती है, लहर जो बनती है, सो वेवी एजेस जो है जिनको जी, तो सो इस डिफेक्ट को जो नाम दिया गया है, बेसिकली वेवी शेप में एजेस हो गए, सो वेवी एजेस इस डिफेक्ट को नाम दिया गया है। ओके, सो ये क्लियर है कि किस वजह से, कि यहाँ पे जो है सेंटर पे जो है रिडक्शन इन थिकनेस कम है, सो लेंथ इंक्रीज जो हो रही है वो सेंटर पे कम हो रही है, और एजेस पे जो है रिडक्शन थिकनेस में ज़्यादा था, तो एलोंगेशन वहाँ ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से क्या हुआ, ये जो अनबैलेंसिंग है, इस वजह से एजेस पे जो है वेवी एजेस जनरेट हो रहा है। दूसरा जो है, अगर हम डिस्कस करें कि अगर सेम इसी केसेस में अगर मटेरियल की डक्टिलिटी पुअर है, ओके, मटेरियल की डक्टिलिटी पुअर है, तो दूसरा क्रैक्स जो है, जिपर क्रैक जो है वो आ जाता है। ओके, यहाँ पे सेकंड जो केस है ये आप देख रहे हैं, जिपर क्रैक्स। जिपर क्रैक्स क्या होते हैं, ये जो क्रैक्स इस तरह ये दिख रहे हैं, ये क्रैक्स इस तरह आ जाते हैं। अगर मटेरियल की जो डक्टिलिटी, अगर उस मटेरियल की डक्टिलिटी कम है, सो वेवी एजेस एक दो डिफेक्टिव होता है, बट सेम इस केसेस में बेंडिंग ऑफ रोल की वजह से दूसरा जो डिफेक्ट है, जिसको हम जिपर क्रैक्स बोल रहे हैं, बिकॉज ये जिप की फॉर्म, ये क्रैक्स जो आ रहे हैं जिप की फॉर्म में होते हैं, जैसे हमारी क्लोथिंग में जिप होती है, तो उस फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए इसको जो है जिपर क्रैक नाम दे दिया गया है। सो क्लियर। सो ये दोनों डिफेक्ट जो हैं किस वजह से आ रहे हैं, रोल्स की बेंडिंग की वजह से आ रहे हैं, बेंडिंग ऑफ रोल की वजह से दोनों डिफेक्ट जो आ रहे हैं, वेवी एजेस एंड जिपर क्रैक। सो रेमेडी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि प्रोवाइड द कैम्बर टू द रोल, कैम्बर टू द रोल। ओके, सो कैम्बर टू द रोल ये क्या होगा, यहाँ हमने क्या किया है, ये चीज़ देखिए, ये कैम्बरिंग है। कैम्बर टू द रोल का मतलब क्या है, रोल का जो डायमेंशन है वो सेंट्रल पोर्शन पे आप देख रहे हैं, सेंट्रल पोर्शन पे ज़्यादा है। ओके, सेंट्रल पोर्शन पे ज़्यादा है और एजेस पे कम है। ओके, तो इसको हम कैम्बर बोल रहे हैं, कैम्बर दिए रोल पे, कैम्बर जो है प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अंडर द लोडिंग कंडीशन, जब वो रोलिंग प्रोसेस हमारा होगा, तो लोडिंग कंडीशन में क्या होगा, तो जो रोल्स की क्या है, फिर दोबारा से क्या है, बेंडिंग होगी, ये बेंडिंग दिखा रखी है। सो बेंडिंग इस तरीके से हो जाएंगे। सो बट ये जो सरफेस जो इसके कांटेक्ट में आएगा मटेरियल के, वो अब स्ट्रेट हो जाएगा, अंडर लोडिंग कंडीशन में वो स्ट्रेट हो जाएगा। सो हमें जो इस मटेरियल जो हमारा वर्क पीस जो है, वर्क का जो थिकनेस जो है, अब आप बात करेंगे, वो यूनिफॉर्म हमें मिलेगा। ओके, सेंट्रल पे और एजेस पे अब यूनिफॉर्म थिकनेस मिलेगा, बिकॉज ये जो है स्ट्रेट हो गए हैं। अब जो रोल्स जो हैं अंडर लोडिंग कंडीशन में स्ट्रेट हो गए हैं, जो कि इनिशियली अगर हम अगर स्ट्रेट लेते हैं तो वो बेंडिंग कंडीशन में इस तरह हो जाते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं मिलती। बट अगर हमने ऑलरेडी जो है कैम्बर के साथ में लिए हैं, कैम्बर के साथ लिए हैं, तो सो लोडिंग कंडीशन में वो स्ट्रेट हो जाएंगे, तो हमें यूनिफॉर्म थिकनेस मिलेगी। सो हम इस तरीके से वेवी एजेस और जिपर क्रैक्स जो डिफेक्ट जो आने के जो चांसेस है, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट ड्यू टू इनहोमोजीनियस डिफॉर्मेशन की वजह से, इनहोमोजीनियस डिफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द विड्थ। अगर विड्थ के अक्रॉस जो है इनहोमोजीनियस डिफॉर्मेशन हो रहा है, सो किस तरीके से इसको हम देखते हैं, वहाँ कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं।
As the workpiece passes through the rolls, the decrease in height is converted into increase in its length. ये चीज़ हम देख रहे हैं, जब भी रोलिंग प्रोसेस हो रहा है तो हमारा वर्कपीस जो है उसकी हाइट जो डिक्रीज हो रही है, ओके, थिकनेस जो डिक्रीज हो रही है, और वो लेंथ वाइज जो है क्या हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ओके. However, there is a tendency for lateral spread also, ओके. दो तरह के स्प्रेड हैं, लगी, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, रोलिंग की डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में उसका एक्सपेंशन हो सकता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बोलें, और दूसरा लेटरल विड्थ वाइज जो है एक्सपेंशन जो है उसको हम लेटरल स्प्रेड कह सकते हैं, इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द रोलिंग डायरेक्शन, ओके. दिस आउटवर्ड लेटरल स्प्रेड काउंटर बाय द इनवर्ड शियर फ्लो, ओके. सो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कि इसमें जो लेटरल स्प्रेड जो हो रहा है, सो इसमें रोल्स के साथ में जब मटेरियल जो कांटेक्ट में है, सो इनवर्ड जो है अंदर की तरफ जो है वहाँ पे शियर फोर्सेस जो है जनरेट होते हैं, शियर फोर्सेस या हम फ्रिक्शन फोर्सेस बोलें, जो कि उस लेटरल स्प्रेड को यानी कि विड्थ वाइज जो उसका एक्सपेंशन हो रहा है उसको वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो रोकते हैं, उसको रजिस्ट करते हैं. सो ड्यू टू फ्रिक्शन ईल, यानी फ्रिक्शन फोर्सेज, फ्रिक्शन ईल की वजह से दीज फोर्सेज आर मैक्सिमम टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सीट, सेंटर ऑफ सीट की तरफ ये जो फ्रिक्शनल जो फोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो उस सीट को ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लेटरल डायरेक्शन में स्प्रेड होने के लिए, ओके. सो फॉर द एलिमेंट नियर द सेंटर ऑफ द सीट लेटरल स्प्रेड विल बी लेस देन फॉर द एलिमेंट नियर द एजेस. अब इस वजह से क्या होगा कि जो शियर फोर्सेज और फ्रिक्शन फोर्सेज सेंटर पे ज़्यादा हैं, सो सेंटर की तरफ ज़्यादा है, तो सेंटर पे जो लेटरल स्प्रेड हो रहा है वो कम है, ओके. और जो एजेस पे जो सेंट्रल एजेस पे जो लेटरल स्प्रेड हो रहा है, ओके, एजेस पे जो लेटरल एक्सपेंशन जो हो रहा है वो ज़्यादा होगा, ओके. Hence the decrease in thickness for the element near the center will be mainly converted into increase in. अब ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो थिकनेस जो हमारा जो वर्कपीस है, वर्क जो है उसका या सीट जो है उसकी थिकनेस जो रिड्यूस हो रही है, तो बेसिकली दूसरे डायमेंशन लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल डायरेक्शन में उसका एलोंगेशन हो रहा है. बट यहाँ पे क्या हुआ कि इसका सेंटर पे अगर हम बात करें सीट के सेंटर पे, वहाँ पे लेटरल जो एक्सपेंशन होता है वो कम होता है, ओके. लेटरल एक्सपेंशन कम होता है, सो मेनली जो एक्सपेंशन होता है वो क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन होता है. बट फॉर द एलिमेंट नियर द एजेस, एजेस पे जो है वहाँ एलिमेंट है वहाँ क्या फ्रिक्शन फोर्सेस कम है, सो वहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल डायरेक्शन में जो है एलोंगेशन हो रहा है. सो पार्ट ऑफ डिक्रीज इन थिकनेस इज कन्वर्टेड इनटू लेटरल स्प्रेड. सो द इंक्रीज इन लेंथ विल बी लेस देन फॉर द एलिमेंट नियर द सेंटर. सेंटर पे क्या, सेंटर पे ओनली जो थिकनेस जो रिड्यूस हुई वो कन्वर्ट किस में हुई है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही जो है एक्सपेंशन हुआ. बट एजेस पे जो है उस सीट के एजेस पे जो है क्या हुआ, वहाँ पे दोनों हो रहे हैं, लेंथ वाइज भी और लेटरल स्प्रेड भी हो रहे हैं. सो अगर हम देखें तो इंक्रीज इन लेंथ है जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हुआ है, विड्थ की बजाय जो लेंथ जो इंक्रीज हुई है वो सेंटर पे ज़्यादा हुई है, एजेस पे कम हुई है, ओके. सो इस वजह से क्या होगा, राउंडिंग ऑफ द एंड्स ऑफ द सीट इन द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ मटीरियल द एलिमेंट नियर द एजेस विल बी अंडर टेंशन, ओके, एंड एलिमेंट नियर द सेंटर विल बी अंडर कंप्रेशन. दिस सिचुएशन कैन लीड टू एज क्रैक्स. अब इसको देखिए यहाँ इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा था कि अगर जो है सीट पे जो हम बात करें इस तरह, तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये सेंट्रल पोर्शन जो है, सेंट्रल पोर्शन पे ये सेंट्रल बीच का पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन पे मेनली क्या है, जो थिकनेस जो रिड्यूस हो रही है सो वो लेंथ में कन्वर्ट होगी, ओके, लेंथ में कन्वर्ट होगी. बट जो एजेस पे जो क्या हुआ वो दोनों पार्ट है, लेंथ में भी कन्वर्ट हुई और विड्थ वाइज भी उसका एलोंगेशन हो गया है. सो क्या हुआ कि ओवरऑल अगर हम देखें लेंथ में वाइज जो एलोंगेशन जो हो रहा है वो सेंटर पे ज़्यादा हो रहा है, एजेस पे कम है. सो एजेस पे जो है, एजेस के जो एलिमेंट जो हैं वो क्या होंगे, अंडर टेंशन होंगे, वो टेंशन में होंगे, और सेंटर पे जो है वो एलिमेंट जो हैं मटेरियल के एलिमेंट वो कंप्रेशन होंगे. सो इस वजह से क्या है कि ये जो एजेस जो हैं, एजेस पे जो अंडर टेंशन की वजह से वो टेंशन में वहाँ पे ये क्रैक्स आने के चांसेस हैं जिनको हम एज
एज क्रैक्स बोल रहे हैं, एजेस पे एज क्रैक्स हम बोल रहे हैं, और इस डिफेक्ट को नाम दे दिया गया है क्या, एज क्रैक्स। ओके, और सेकंड जो है इसमें डिफेक्ट का एज क्रैक नाम दिया, इफ़ द कंडीशंस आर वेरी सीवियर। ओके, अगर यही जो सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, सीट माइट स्प्लिट अलोंग द सेंटर, सीट जो है सेंटर के अलोंग जो है स्प्लिट हो सकती है, जिसको कि सेंट्रल स्प्लिट नाम दिया गया, इस डिफेक्ट का नाम जो है सेंट्रल स्प्लिट दिया गया। ओके, यहाँ पे अगर क्या हो रहा है कि अगर सेंट्रल पे एलोंगेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है और एजेस पे एलोंगेशन कम है, ये कंडीशन जो है, ये सिचुएशन जो है ज़्यादा सीवियर हो जाती है। सो बीच में से क्या है, सीट जो है क्या स्प्लिट हो सकती है अलग अलग पार्ट में, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर हो सकता है, और इस डिफेक्ट को नाम दे दिया जाता है सेंट्रल स्प्लिट। ओके, सो ये सब क्या हुआ, ये इस वजह से हुआ है कि जो विड्थ वाइज जो एलोंगेशन है, ये है विड्थ और ये है लेंथ वाइज। ओके, सो क्या हुआ, सेंटर पे जो है, सेंटर पे तो विड्थ वाइज एलोंगेशन ज़्यादा हो रहा है, बट जो एजेस पे जो है वो लेटरल लेंथ वाइज एलोंगेशन जो है कम है, और लेटरल जो है एक्सपेंशन जो है ज़्यादा है। इस वजह से क्या हुआ कि ये जो एजेस पे जो एलिमेंट है ये टेंशन में आ जाते हैं। ओके, टेंशन में आने की वजह से ये क्रैक्स जो है जनरेट हो, जिनको कि एज क्रैक्स बोला गया है, और कंडीशन सीवियर हो जाती है तो सीट जो है स्प्लिट हो सकती है टू पार्ट में, जिसको सेंट्रल स्प्लिट बोलते हैं। क्लियर। सो ये डिफेक्ट आ सकते हैं, किस वजह से आए, ये डिफेक्ट जो है इन होमोजेनियस डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें मटेरियल में अक्रॉस द विड्थ। ओके, नेक्स्ट जो है अगर इम होमोजेनियस डिफॉर्मेशन इन द थिकनेस डायरेक्शन, अगर थिकनेस की डायरेक्शन में इम होमोजेनियस डिफॉर्मेशन, थिकनेस डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन जो है ये थिकनेस डायरेक्शन है। ओके, यहाँ पे ये सीट जो शो कर रखी है थिकनेस डायरेक्शन। सो ड्यूरिंग रोलिंग द रिडक्शन इन हाइट इज कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन लेंथ, ये चीज़ के लिए कि हाइट जो रिड्यूस हो रही है सो लेंथ में कन्वर्ट हो, बट ऑल द एलिमेंट अलोंग द थिकनेस ऑफ द सीट, ऑल द एलिमेंट डू नॉट अंडरगो द सेम लेटरल डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ रोलिंग। ओके, क्या हो रहा है कि जो हाइट जो रिड्यूस हो रही है, सो सारे के सारे जो एलिमेंट है, सभी एलिमेंट जो हैं थिकनेस वाइज, वो क्या है यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन उनमें नहीं हो रहा है। ओके, रीज़न क्या है कि मटेरियल इन द कांटेक्ट विद द रोल सरफेस, रोल सरफेस के कांटेक्ट में कौन सा मटेरियल है, ये ऊपर के ये मटेरियल, द मटेरियल इन द कांटेक्ट विद द रोल सरफेस इज रिस्ट्रेन टू फ्लो लेटरली ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये जो सरफेसेस जो इसके हैं, ये मटेरियल के सरफेसेस है, ये क्या रोल्स के कांटेक्ट में रहते हैं। ओके, ये रोल्स के कांटेक्ट में, सो रोल्स के कांटेक्ट में हैं तो ये इनके साथ में रोल्स और इस मटेरियल के साथ में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, वो इसको रिस्ट्रेन करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, एक तरह से बाउंड कर, वो इसको रोकता है इसके एक्सपेंशन को। ओके, इसके डिफॉर्मेशन को जो है रेस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रेन करता है। द रिस्ट्रेन गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव इनटू द थिकनेस ऑफ द सीट। ओके, सो यहाँ पे क्या जो रिस्ट्रेन कर रहा है वो इनके सरफेस पे ज़्यादा है, यानी कि रोल के जो कांटेक्ट में है मटेरियल का सरफेस, वहाँ पे रिस्ट्रेन ये ज़्यादा है, रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। बट जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो फ्रिक्शनल फोर्सेस कम होते जा रहे हैं। ड्यू टू दिस द एलिमेंट at the equatorial plane कौन, which is equatorial plane, this plane means एक तरह से central plane, this plane equatorial plane will flow maximum laterally and those at the roll work interface will flow minimum। ओके, अब इसको समझिए कि यहाँ पे जो रोलिंग में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, सो ये इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है बिल्कुल कम, सो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है वो मैक्सिमम होता है। बट यहाँ पे जो रोल सरफेस के साथ में जो मटेरियल कांटेक्ट में है, ओके, यहाँ पे जो मटेरियल जो कांटेक्ट में है, सो यहाँ पे इनका जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो ये इसको फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से क्या है, इसको रिस्ट्रेन करता है, इसको रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। सो वहाँ डिफॉर्मेशन जो है वो क्या हो रहा है, वहाँ जो लेंथ वाइज जो एलोंगेशन जो उसका हो रहा है वो कम हो रहा है, बट सेंटर पे जो है वो एलोंगेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस वी विल गेट
बैरल्ड एजेज ऑफ द सीट। बैरल्ड एजेज मीन्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरह के जैसे थिकनेस वाइज इस तरह के जो उनके जो एंड जो पोर्शन है वो हमें बैरल शेप में दिखेंगे। ओके, ये बैरल शेप मीन्स यहाँ पे जो रिडक्शन सेंटर पे जो अगर हम देखें सेंटर पे जो है एलोंगेशन जो है ज़्यादा हुआ है, सेंटर पे एलोंगेशन ज़्यादा हुआ है और जो सरफेसेस पे जो है यहाँ पे एलोंगेशन कम है। सो इस तरह से बैरल्ड जो है एजेस दिखेंगे हमें। दिस विल क्रिएट एक्सटेंट ऑफ एज द एक्सटेंट ऑफ बैरलिंग इंक्रीजेज। अगर ये बैरलिंग की जो क्वांटिटी बढ़ता है, बैरलिंग जो ये इफेक्ट आया है ये अगर ज़्यादा हो जाता है, देन क्रैक्स विल अपीयर ऑन द एजेस एट द इक्वेटोरियल प्लेन। सो क्या होगा अगर ये बैरलिंग इफेक्ट जो है ज़्यादा बढ़ गया है, सो यहाँ पे जो ये इसके एजेज जो है यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन के एजेज यहाँ से क्रैक्स होना शुरू हो सकते हैं जिस डायरेक्शन में जैसे होगा। जैसे यहाँ से था तो इनिशियली यहाँ से जो है ये क्रैक्स स्टार्ट हो सकता है विद मोर सीवियर का अगर कंडीशन जो है सीवियर होती है सीट में रैप्चर एट द इक्वेटोरियल प्लेन एंड फॉलो द पाथ द रेस्पेक्टिव रोल और दिस डिफेक्ट इज नोन एज एलिगेटरिंग। सो इसमें क्या हुआ कि अब आप देखिए कि इसमें यहाँ पे रोल के कांटेक्ट में जो इस मटेरियल के सरफेस है तो फ्रिक्शन की वजह से उनमें जो डिफॉर्मेशन हुआ लेटरल डायरेक्शन में, यानी कि लेंथ वाइज जो उसका एलोंगेशन हुआ वो कम होता है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। बस सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं है, इक्वेटोरियल प्लेन पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ, सो वहाँ पे एलोंगेशन जो है ज़्यादा हो रहा है। सो ये क्या इन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन हो रहा है थिकनेस वाइज यहाँ पे देखें तो इस तरह के जो हमें एंड पोर्शन जो हमें मिल रहे हैं ये इस तरह से ये चीज़ ये शो कर रहे हैं कि जो इक्वेटोरियल प्लेन है वहाँ पे एलोंगेशन ज़्यादा है और सरफेसेस पे जो है कम है। सो इस वजह से क्या होगा यहाँ से एक क्रैक्स की शुरुआत होगी। इनिशियली जो शुरुआत होगी कि एक जो क्रैक्स जो शुरू हो सकता है यहाँ पे इसके एंड पोर्शन पे, और वो क्रैक्स अगर कंडीशन सीवियर होती है मीन्स अगर इस तरह का जो है ये इन होमोजेनियस डिफॉर्मेशन की क्वांटिटी जो है ज़्यादा है, बैरलिंग इफेक्ट जो ज़्यादा बढ़ रहा है, सो ये क्रैक्स जो है आगे बढ़ सकता है और ये सीट जो है क्या हो सकती है सीट इस तरह की हो जाएगी, वो रैप्चर हो जाएगी और इसके दो पार्ट हो जाएंगे और एक पार्ट जो है इस रोल के साथ जो है फोल्ड होता जाएगा, इस डायरेक्शन को फॉलो कर लेगा और दूसरा जो है पार्ट जो है ये इस रोल के जो है पाथ को जो है फॉलो करने लग जाएगा। और इस डिफेक्ट को यानी कि ये सीट जो है इस तरीके से थिकनेस वाइज जो रैप्चर होती है, इस डिफेक्ट को हम एलिगेटरिंग बोलते हैं। इस डिफेक्ट का नाम जो है एलिगेटरिंग। थिकनेस वाइज सीट का क्या हो रहा है रैप्चर हो जाना। वहाँ जो हम सेंट्रल स्प्लिट जो डिफेक्ट बात कर रहे थे वो विड्थ वाइज जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये विड्थ है, विड्थ वाइज जो उसका स्प्लिट हो रही थी उसको हम सेंट्रल स्प्लिट बोल रहे थे, बट यहाँ जो है थिकनेस वाइज कि अलोंग द थिकनेस जो है सीट जो रैप्चर हो रही तो उसको हम एलिगेटरिंग डिफेक्ट बोलते हैं। सो बेसिकली दिस ये डिफेक्ट थे, ये जो है ये डिफेक्ट थे जो इसमें जो आ रहे थे मेजर जो डिफेक्ट है जो कि रोलिंग में जो है आ सकते हैं। तो इन डिफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, सो इस टॉपिक को हम यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।